ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੜ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ बीजेपी सिख सैल ने कांग्रेस के सांसद मैंबर राहुल गांधी दे अमरीका दे बारे सिखां दे बयान दे उत्ते सोनिया गांधी दी जो घर है उस दे बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि उदों 10 लोग जिहड़े ने जनपद दे वल वधन की कोशिश करते हैं पर उत्थे पुलिस अधिकारियों दे वल्लों बैरीगेटिंग कर दी जाती है तो उन्हां वर्करां नूं उत्थे ही रोक दिता जाता है। इन्हां लोकां ने राहुल गांधी अते कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी आगू RP सिंह ने भी गल कही कि राहुल गांधी नूं सीधे तौर पर माफी मंगनी चाहिए है तो उन्होंने भारत नूं बदनाम करन दी कोशिश की, वो भी विदेश की धरती के उत्ते जाके सिखां बारे जो बयान दिता है सिखां नूं दस्तार सजाउण ते गुरुद्वारे जाण दी इजाजत नहीं है। अज यही गल राहुल गांधी दे वल्लों जदों कही गई तो भारत दे विच वख-वख जथेबंदियां दे वल्लों भी रोस प्रदर्शन किया गया और हुण कुछ बीजेपी सिख सैल जिहड़े ने वो कांग्रेस दे सांसद मैंबर राहुल गांधी नूं घेरदे होए नज़र आते हैं। धरना प्रदर्शन किया जाता है तो इसे दौरान ये बयान जिहड़े ने लोकां दे सामने आ रहे हैं। सीधी गल है, राहुल गांधी नूं देश कोलों और सिखा को माफ़ी मंगनी चाहिए। जिद्दां राहुल गांधी ने विदेशी धरती का उपयोग किया है देश के सिखा नूं बदनाम करने वास्ते, ये एक वड्डा षडयंत्र है। क्योंकि मैं कल ही कहा सी कि यह षडयंत्र के अंतर्गत हो रहा है क्योंकि अज खालिस्तानियों ने इस गल का समर्थन करता और अज उत्थे एक जरा कश्मीरी कश्मीर उत्ते बोलती है ਉਹਦੇ ਨੂੰ भी मिलन गया। ਉਹਦਾ नतीजा है कि अज ਇਹ कश्मीर ਨੂੰ और पंजाब ਵਿੱਚ अलगाववाद ਦੇ बीज बो रहा है और ਅਸੀਂ लगातार कह रहे हैं कि ਇਹ एक K2 एजेंडा है कश्मीर का और खालिस्तान का पाकिस्तान जरा चलाता है उस एजेंडा के हिस्सा बन गए हैं। दर्शन जो राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर जाकर सिखों को बदनाम करने की साजिश रची और हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रचंड रचा कि सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, पगड़ी नहीं पहननी जाती, ये सरासर गलत है। सिख हिंदुस्तान में एक नंबर के इनको दर्जा दिया गया है। ये बहुत खुश हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस राहुल गांधी मिलकर एक साजिश रच रहे हैं। हम पब्लिक से कहेंगे कि ये साजिशों से बचे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन राहुल गांधी दिल्ली आएगा, जिस दिन एयरपोर्ट पर उतरेगा, उसका प्रोटेस्ट इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जो वो सिखों के खिलाफ बोल कर आए हैं वो गलत हैं। सिख एक हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। कांग्रेस की आदत है कि किसी तरीके सिखों की भावनाओं को आहत किया जाए। कांग्रेस ने 1984 करवाया, उस घाव को अभी भरा तो है नहीं, कभी माफ़ी नहीं मांगी दिल से, लेकिन उस घाव को कुरेदने का काम ये हर बार कर देते हैं। सिखों के मसले में तुम्हें क्या, अगर कोई सिख बोले तो समझ आता है, तुम ना तो सिख धर्म को मानते हो, ऊपर से दबाते रहते हो हमेशा 24 घंटे, और तुम लोग अब ऐसा बयान दो, वो हर्टिंग बयान है। वो हिंदुस्तान के जितने भी सिख्स हैं उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया उन्होंने। उनका एक मकसद होता है हर बार जाके कोई ऐसा लूज रिमार्क्स दे ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, उनको पब्लिसिटी स्टंट करना है और उनका कोई मकसद सिखों के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है कि जो राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की इमेज को खराब करा है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दूसरा, जो हम सिख भाइयों के लिए उन्होंने इतनी गलत बात बोली है, हम सारे भारत के सिख भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तीसरा, ऐसी बात दोबारा उनके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, यही हमारी मांग है।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको लगता है कि माइनॉरिटी में रहकर भी सिखों का जो वजूद है वो सबसे बड़ा है, तो उन्होंने सिखों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे 1984 में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तब नरसंहार पूरे सिखों को सहना पड़ा था। 3000 जो सिख थे वो दिल्ली में मारे गए थे। तो आज उनकी जो टिप्पणी बाहर की गई है, उसका असर सिखों पर क्या पड़ेगा ये उनको भी नहीं पता। तो इसलिए जैसे वो इंडिया में आए, सबसे पहले माफ़ी मांगे सभी सिख समुदाय से, और हम कहेंगे कि उनके ऊपर FIR ज़रूर होनी चाहिए भीगा सिंह। माफ़ी चाहिए राहुल गांधी जी की। ना वो अपने देश में इज्जत करते हैं लोगों की, ना वो बाहर जाके सिख समुदाय की इज्जत कर पाए। उनको चाहिए कि यहाँ आके पहले तो माफ़ी मांगे, और उसके साथ ही हमें ये चाहिए कि उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो और उन्हें ये समझ होनी चाहिए 84 कांग्रेस के रहते ही भोगनी पड़ी थी सिखों को। अब तो वो सिखों को अपना बख्श दे। हम अब परेशान हो चुके हैं कि हर बात पे सिखों को टारगेट करा जाता है। सिखों की राजनीति मत करें, अपने काम की राजनीति को दर्शाएं। देखिए, राहुल गांधी देश में तो बोलते नहीं हैं, देश के बाहर जाके बोलते हैं और वो बयान देते हैं जिससे देश को नुकसान हो और देश के संविधान पे सवाल उठाते हैं। जबकि जितना लोकतंत्र भारतवर्ष में है, आज ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व में इतना लोकतंत्र कहीं मजबूत नहीं है किसी देश में। पूरे विश्व में अगर कोई जाति, कोई समूह अगर रहना चाहे सुरक्षित, तो आज वो भारतवर्ष में सुरक्षित है। बावजूद इसके राहुल गांधी देश की गरिमा को गिराने के लिए विदेशों में इस प्रकार के बयान देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सिखों के नरसंहार के लिए दोषी हैं, जो हजारों सिखों की जीनोसाइड उन्होंने 1984 के दंगे पर किया जब उनके इंदिरा जी की हत्या हुई। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को कभी देश ये माफ़ नहीं करेगा, कभी सिख संगत माफ़ नहीं करेगी इस काम के लिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत।